जिसने नाम जप का नियम ले लिया, नाम जप मंत्र जप सब एक ही बात है। जिसने सुमिरन का नियम ले लिया बेड़ा पार हो गया। जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। बस एक ही बात अपने दिमाग में रखनी है, भगवत स्मरण, नाम में प्रीति, मंत्र में प्रीति, जप में प्रीति। ऐसी प्रीति, ऐसा राग कि हमें थोड़ा भी विस्मरण असहनीय हो जाए। प्राय ऐसा नहीं होता, घंटों भगवान के विस्मरण में चला जाता है। ये हमारा दुर्भाग्य है। प्रेम मार्ग के पथिक को भगवान के नाम में इतनी प्रीति होती है, तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। थोड़ा भाव हमारा हटा, संसार में गया, वो इसके लिए बहुत जलता है, जो प्रेम मार्ग का पथिक होता है। तो नाम में राग हो जाना, रुचि हो जाना, आसक्ति हो जाना पहला। फिर वो नाम अनर्थों की निवृत्ति करता है। अनर्थों का मूल है भोगों में प्रियता। जैसे एकांतिक में एक प्रश्नकर्ता ने कहा, मुझे भोगों में बहुत सुख मिलता है। वह तुम्हारी बुद्धि मलिन है, तुम्हारा अंतःकरण मलिन है। नहीं तो भोग ऐसे घृणास्पद हैं कि जैसे बमन से घृणा हो, मल से घृणा हो, ऐसे भोगों से घृणा हो जाती है पवित्र बुद्धि को, पवित्र मन को। मन पवित्र कब हुआ? जब नाम में अनुराग हो गया, नाम में प्रीति हो गई। तो एक क्रम है, अनर्थों की निवृत्ति हो गई। अनर्थों का मूल क्या है? भोगों में प्रीति होना, कुछ भी अच्छा ना लगना। क्या अच्छा है यहाँ इस झूठे संसार में? अच्छा क्या है? केवल बुद्धि मलिन है इसलिए हमको अच्छा लगता है। बोले हमें तो बड़ा सुख मिलता है। वो अपनी भाषा में कह रहा था, हमें तो बड़ा मजा मिलता है भोगों में। तो सजा के लिए भी तैयार रहो। जन्म मृत्यु बार बार, नरक स्वर्ग, यही सब ऐसे घूमते रहो। भगवान के पास तो जाना नहीं है, क्योंकि इतना मन मलिन है कि झूठे भोगों में अच्छा लगता है। ये झूठे हैं, ये सत्य नहीं है। ये त्रिकाल जो सत्य नहीं, उसे सत्य नहीं माना जाता। ये त्रिकाल सत्य नहीं, ये बाधित हैं। और हर अंतःकरण भोगने के बाद असंतुष्ट होता है, खेद होता है कि हमने ऐसा क्यों किया। वो सुख कैसे हो सकता है? नाम जापक भोगों में अरुचि, ये दूसरा क्रम हुआ प्रेम का। पहला नाम में राग, आसक्ति, रुचि। नाम ने क्या किया? भोगों में अरुचि पैदा कर दी। अगर भोगों में अरुचि पैदा हो रही तो आपका भजन ठीक चल रहा है, आप प्रेम के क्रम में हैं, आप प्रेम मार्ग में हैं। भोगों में विराग, भोगों में अरुचि, मन ऐसे करने, मन अभी क्या है? क्या है? भोगों में रुचि है, पर हम इसलिए नहीं भोगते कि हमें भगवत प्राप्ति करना है। ये इस वृत्ति ठीक नहीं है, इसको जल्दी क्रॉस करना चाहिए। भोगों में अंदर से अरुचि हो जाए, किसी भी भोग में सुख नहीं। ऑपरेशन करके विवेक दिखाता है। जहां हमारा राग होता है वहां ऑपरेशन करके दिखाता है, कहाँ सुख है, क्या सुख है, उनकी व्याख्या क्या करे। सब गंदे स्थान हैं, उनकी क्या व्याख्या करे। भोगों में अरुचि, फिर उसका भगवान में अटूट विश्वास, अटूट विश्वास भगवान में, दृढ़ विश्वास भगवान में। फिर कृपा की याचना, अटूट विश्वास भगवान पर, फिर भगवान से कृपा की चाह, प्रभु कृपा कर दो, एक बार दर्शन दे दो, प्रभु कृपा कर दो, एक बार अपना हृदय में प्रेम प्रकाशित कर दो। कृपा की प्रबल इच्छा, प्रबल चाह कृपा की, प्रभु कृपा की।
अपनी तरफ दैन्यता और प्रभु की कृपा की चाह ये पैदा होती है। जब दैन्य प्रकट हुआ हृदय में और प्रभु की चाह प्रकट हुई तो प्रभु की कृपा उसे शरणागति प्रदान करती है। अब शरणागति हो रही, प्रभु की कृपा उसे शरणागति प्रदान करती है। शरणागति के संपूर्ण अंग जब उसके हृदय में स्थापित हो जाते हैं तो उसे पूर्ण समर्पण कहते हैं। तन मन प्राण सब कुछ भगवान को समर्पण हो गया और इसी समर्पण के बाद भगवत प्रेम प्रकट होता है। ये क्रम है भगवत प्रेम का। नाम में अनुराग, भोगों में अरुचि, भगवान में दृढ़ विश्वास, भगवान की कृपा की चाह, कृपा से हृदय में दैन्यता, दैन्यता से शरणागति, शरणागति से पूर्ण शरणागति, पूर्ण शरणागति समर्पण अर्थात प्रेम प्राकट्य। यहां से प्रेम प्रकट होता है जब पूर्ण समर्पण हो जाता है।